नागौर रामाय भीषण सड़क हादसा में 12 लोगों की मौत, 6 घायलों ने बीकानेरा पीबीएम सफाखाना में करायो गयो भर्ती। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री समेत कई नेताओं जताया दुख। सुप्रीम कोर्ट में आज 9 न्यायाधीशों ने पद और गोपनीयता की ली शपथ। सुप्रीम कोर्ट रा इतिहास में पहली बार 9 न्यायाधीशों एका साथे ली पद री शपथ। प्रदेश में लंबा अंतराल रे पछे काले फेरू खुल जावेला स्कूल। कोविड प्रोटोकॉल री पालना रे साथे 9वीं सु 12वीं ताईरी कक्षावां होवेली संचालित। प्रदेश रा 6 जिला में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों रा चुनाव खातिर तीसरो और आखिरी चरण रो मतदान काले। 1772 उम्मीदवार चुनाव मैदान में। और प्रदेश रा मानसून रो दौर हुयो सक्रिय। जयपुर, सवाई माधोपुर और बूंदी समेत कई ठोरा माथे हुई चोखी बिरखा। नमस्कार, अब समाचार विस्तार से। नागौर जिला रे में आज भीषण सड़क हादसा में 12 लोगों की मौत होगी। हादसा ट्रेलर क्रूजर रे आमे सामे री भिड़ंत सूं हुयो। जन में 8 जना घटना स्थल माथे ही दम तोड़ दीना। बटे 3 घायलों री बीकानेर रा नोखा सफाखाना रे माए इलाज खातिर मौत होगी। दूजी कानी 7 घायलों ने बीकानेर रा पीबीएम सफाखाना रे माए भर्ती कराया गयो। मृतक और घायल मध्य प्रदेश रा उज्जैन जिला रे निवासी बताया जा रहा है। क्रूजर गाड़ी और जो ट्रेलर है उसमें श्री बालाजी बाईपास पे एक्सीडेंट हो गया, जिसमें मौके पर 8 लोग और नौका में 3 लोग की मृत्यु हो गई और लोग आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं। नागौर में श्री बालाजी गोलाई रे कने आज सवेरे एक सड़क हादसा में घायल लोगों ने बीकानेरा पीबीएम सफाखाना में भर्ती कराया गयो। जटे ट्रोमा सेंटर में वणारो इलाज चल रहा है। ट्रॉमा सेंटर का इंचार्ज एल के कपिल बताया कि घायलों में 2 लोगों की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। सूचना मिलने पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर अरुण प्रकाश शर्मा भी सफाखाना पुग्या। श्री बालाजी के पास एक्सीडेंट हुआ था, तो ये जो 7 हैं इनमें से एक तो रास्ते में जो है उन्होंने दम तोड़ दिया था, महिला थी, और बाकी 6 जो हैं वो यहाँ एडमिट हैं। इन 6 में से 2 महिलाएं हैं जो थोड़े सीरियस हैं और एक पुरुष हैं संतोष, वो भी थोड़े सीरियस हैं। बाकी सब लोग ठीक हैं और इनको प्रॉपर चिकित्सा दी जा रही है। दुर्घटना के अंदर हमारे पास 7 मरीज नौका CSC से रेफर होकर आए थे, जिसके अंदर 1 मरीज तो हमारे पास ब्रॉडेड आया था और बाकी 6 का उपचार चल रहा है, जिसके अंदर से 2 अभी सीरियस हैं और सारी की सारी जितनी भी व्यवस्थाएं वो सारी संभाल ली गई हैं। सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर को बुला लिया गया है और जितनी इन्वेस्टिगेशन है वो भी उनकी हो भी रही हैं और बाकी सारा इलाज सही तरीके से चल रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नागौर सड़क हादसा माथे गहरी संवेदना व्यक्त की है और घायलों रा बेगारी ठीक होबारी कामना कर्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हादसा माथे दुख जताया। इनके साथ ही प्रधानमंत्री पीएम सहित हादसा में जान गवावाला पीड़ित परिवारजना ने 2.2 लाख रुपया और घायलों ने 50.50 हजार रुपया की सहायता देबारी घोषणा की है। दूजी कानी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी हादसा रे माए मरबा वाला लोगों रा परिवारजना खातिर संवेदना व्यक्त की है। बटे ही भारतीय जनता पार्टी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया भी हादसा पर दुख जतायो है। देश रा प्रधान न्यायाधीश NV रमण आज 9 नुआ जजा ने उच्चतम न्यायालय रा न्यायाधीश रा रूप में पद और गोपनीयता री शपथ दिलाई। सुप्रीम कोर्ट रा इतिहास में यह पहली बार है कि 9 न्यायाधीशों ने एक साथ पद री शपथ लीनी है।
न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने आज 9 नए न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पद की शपथ दिलाई। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में ये पहला मौका था जब 9 न्यायाधीशों ने एक साथ पद की शपथ ली। शपथ लेने वाले 9 नए न्यायाधीशों में जस्टिस अभय श्रीनिवास ओका, विक्रम नाथ, जितेंद्र कुमार माहेश्वरी, हिमा कोहली और वी नागरत्ना शामिल हैं। इसके अलावा जस्टिस सीटी रवि कुमार, MM सुंदरेश, बेला M त्रिवेदी और PS नरसिम्हा को भी पद की शपथ दिलाई गई। टोक्यो पैरालंपिक खेलों में भारत रो शानदार प्रदर्शन जारी है। आज भारत ने सिंहराज अधाना 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक दिलायो है। इनके साथ ही भारत कुल पदकां संख्या 8 हो गई है। इनके काले भारत ने 2 गोल्ड समेत 5 पदक मिला है। अधिक जानकारी इन रिपोर्ट में। भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। टोक्यो पैरालंपिक में आज पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल में सिंहराज अधाना ने कांस्य पदक जीता। वे 216.8 के स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर रहे। सिंहराज के इस कांस्य के साथ ही भारत की झोली में 8वां पदक आ गया। मौजूदा पैरालंपिक में भारत ने अब तक 8 पदक जीत लिए हैं। भारत के खाते में अब तक 2 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य पदक आ गए हैं। ये पैरालंपिक खेलों के इतिहास में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इससे पहले रियो पैरालंपिक में भारत ने 2 स्वर्ण सहित कुल 4 पदक जीते थे। पदक जीतने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंहराज की तारीफ की और उन्हें प्रतिभाशाली निशानेबाज बताया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, सिंहराज अधाना का असाधारण प्रदर्शन। भारत के प्रतिभाशाली निशानेबाज ने प्रतिष्ठित कांस्य पदक जीता। उन्होंने जबरदस्त मेहनत की है और उल्लेखनीय सफलताएं हासिल की हैं। उन्हें बधाई और आगे के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। वहीं सिंहराज की कामयाबी पर उनके परिवार के लोग बेहद खुश नजर आए। कांस्य पदक से वे संतुष्ट जरूर हैं, लेकिन 4 सितंबर को होने वाले 50 मीटर के इवेंट में वे सिंहराज से स्वर्ण पदक की उम्मीद कर रहे हैं। मैं तो बड़ा खुश हूँ आपकी वजह से और बच्चों की वजह से कि भाई मुझे मेरे लड़के ने कम से कम मेडल तो लिया है और आने वाले समय में भी जो 50 मीटर और रह रहा है, मैं कामना करता हूँ कि कम से कम और मेडल लेगा। हाँ, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है मेडल को देख के, और उनकी जो मेहनत है वो सफल हुई। तो अभी उनका एक और इवेंट रह रहा है, तो उसमें हमें गोल्ड की उम्मीद है। आज इस खुशखबरी को मैं बयान नहीं कर पा रहा हूँ कि आज हमारे भाई ने सिर्फ हमारा घर का परिवार का नाम नहीं, पूरे समाज का नहीं, इस देश का नाम विश्व स्तर पर किया है। 30 अगस्त सोमवार का दिन टोक्यो पैरालंपिक खेलों में भारत के लिए उपलब्धियों से भरा रहा। अवनी लेखरा और सुमित अंतिल ने भारत को स्वर्ण पदक दिलाए। ये पहला मौका है जब ओलंपिक या पैरालंपिक जैसे बड़े खेल आयोजन में भारत ने एक ही दिन में 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। भारत के सुमित अंतिल ने जैवलिन थ्रो की F64 कैटेगरी में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। सुमित ने 68.55 मीटर के थ्रो के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले भारत के योगेश कथुनिया ने शानदार खेल दिखाते हुए डिस्कस थ्रो की F56 कैटेगरी में इस सीजन का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए रजत पदक हासिल किया। योगेश ने अपने छठे और अंतिम प्रयास में 44.38 मीटर तक डिस्कस फेंककर दूसरा स्थान हासिल किया। योगेश कथुनिया ने जीत के बाद सबसे ज्यादा आभार अपनी मां के लिए प्रकट किया। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि मैं सिल्वर मेडल जीता हूँ और मेरा डेब्यू था, तो मुझे खुशी हो रही है इस चीज़ की बहुत ज़्यादा। मैं थैंक यू सबसे पहले तो साईं को करना चाहता हूँ, PCI को, और अपनी मम्मी को सबसे ज़्यादा, जिसने मम्मी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा था। योगेश कथुनिया के परिजनों ने उनके पदक जीतने पर खुशी जताई। बहुत अच्छा लगा, अपने देश के लिए कुछ तो किया ही है, चाहे सिल्वर आए चाहे गोल्ड आए, मेरे लिए ये गोल्ड ही है। उसने पूरा बोला पापा मैं बेस्ट देख रहा हूँ अपना, और खाली हाथ में बिल्कुल लौटूंगा नहीं, जो भी है मैं चाहे कुछ भी है लेकर पक्का आऊँगा, मेडल ही लेकर आऊँगा। मेरे को पूरा वादा करके गया था। खेल में तो हार जीत तो लगी रहती है, और ये मेडल लेकर आया, अपने देश के लिए मेडल लेकर आया और अपने परिवार का नाम ऊँचा करा। अनुभवी भाला फेंक खिलाड़ी देवेंद्र झाझरिया और सुंदर सिंह गुर्जर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए
जैवलिन थ्रो के F46 इवेंट में देश के खाते में 2 पदक डाले। देवेंद्र झाझरिया ने इस इवेंट में रजत पदक हासिल किया। वहीं सुंदर सिंह गुर्जर ने कांस्य पदक अपने नाम किया। देवेंद्र ने 64.35 के थ्रो के साथ रजत पदक पर कब्जा जमाया। देवेंद्र इससे पहले साल 2004 के एथेंस पैरालंपिक और साल 2016 के रियो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक हासिल कर चुके हैं। सुंदर सिंह गुर्जर ने 64.01 मीटर का थ्रो कर देश की झोली में कांस्य पदक डाला। सुंदर सिंह गुर्जर ने 2019 में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया था और वहीं से उन्होंने टोक्यो पैरालंपिक का टिकट भी कटाया था। आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज ओलंपिक के अंदर मैंने मेडल जीता है। 2016 रियो ओलंपिक में मेरा 52 सेकंड लेट होने के कारण मैं लेट हो गया था, डिस्क्वालीफाई हो गया था और आज 2020 ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। मुझे बड़ी खुशी है कि अपने 2 मेडल इंडिया के आए। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने इतना मोटिवेट किया है, इतना सहयोग किया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ साई का और PCI का, उन्होंने भी टॉप से स्कीम के तहत हमें काफ़ी मदद की। इसलिए मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, सभी देशवासियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने इतनी प्रे किया हमारे। ये पैरालंपिक खेलों के इतिहास में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इससे पहले रियो पैरालंपिक में भारत ने 4 पदक जीते थे। रियो में भारत ने 2 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक अपने नाम किया था। पैरा ओलंपिक रमाए शूटिंग में स्वर्ण पदक जीतने वाली अवनी लेखरा री जीत पर केंद्रीय विद्यालय संगठन खुशी जताया है। केंद्रीय विद्यालय संगठन राजस्थान क्षेत्र उपायुक्त BL मरोड़िया बताया, यो महारा खातिर गर्व की बात है। अवनी ने ओलंपिक खिलारे माए इतनी बड़ी उपलब्धि मिली है। वना बताया कि इनसू सगला बच्चा ने प्रोत्साहन मिले हुए। हमारे लिए, केंद्रीय विद्यालय संगठन के लिए और पूरे भारत देश के लिए बड़ा गर्व का विषय है कि बिटिया अवनी ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल भारत के लिए जीता। जहाँ तक केंद्रीय विद्यालय संगठन का सवाल है, केंद्रीय विद्यालय संगठन बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पूरा प्रयत्न करते हैं और हम बच्चे को पूरा मौका देते हैं कि उसकी प्रतिभा कहाँ है और किस क्षेत्र में वो अच्छा कर सकते हैं, उसको निखारा जाए। अवनी के केस में विशेषकर केंद्रीय विद्यालय संगठन ने उसके ऊपर विशेष ध्यान दिया। केंद्रीय विद्यालय नंबर 3 जयपुर की ये छात्रा रही। क्लास 8 में इन्होंने 2014 में एडमिशन लिया और 12 क्लास तक इन्होंने पढ़ाई की। बहुत ही प्रतिभावान छात्रा, पढ़ाई में भी बहुत अच्छा इसका परफॉर्मेंस रहा और केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते समय ही इन्होंने इस खेल को अपना लक्ष्य बनाया। हमारे स्कूल ने इंक्लूसिव एजुकेशन, भारत सरकार की जो पॉलिसी है, केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंदर सभी बच्चों को संपूर्ण तरीके से विकास हो, इस पर ध्यान दिया जाता है। केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित प्रतियोगिताएं रीजनल लेवल, नेशनल लेवल पर इन्होंने पार्टिसिपेट किया और वहाँ पर भी इन्होंने अपना प्रथम स्थान हासिल कर मेडल्स हासिल किए। प्रदेश में करीब 5 महीना अंतराल रे पछे काले शू स्कूल एक बार फेरू खुलवा जा रहा है। शिक्षा महकमा 9वीं शू 12वीं ताईरी कक्षा वाला विद्यार्थियों ने विद्यालय में बुलावा री अनुमति दी है। महकमा खोलिया जावा और कोरोना प्रोटोकॉल री पालना रे लेर SOP जारी किया गया। 9वीं और 11वीं कक्षा में सवारे 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे ताईं, जदे 10वीं और 12वीं कक्षा में सवारे 8 से दोपहर 1 बजे ताईं संचालित होवेली। झालाना डूंगरी शापित केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 3 रा प्रिंसिपल राजेश कंथारिया बताया कि विद्यालय में पढ़वा वाला ने थर्मल स्कैनिंग और मास्क के साथ ही प्रवेश दियो जावेलो। 9 से 12 तक के बच्चे हमारे स्कूल्स में कल 50% कैपेसिटी में आएंगे। इसके लिए हमने अपने राजस्थान क्षेत्र के सभी प्राचार्यों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं कि राजस्थान सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा जो भी कोविड प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करते हुए वो स्कूलों का संचालन करेंगे और मुझे उम्मीद है कि कोविड प्रोटोकॉल्स की पूरी अनुपालना करते हुए हमारे स्कूल्स बच्चों का ध्यान रखते हुए बच्चों को स्कूल में बुलाएंगे। भारत सरकार के गृह मंत्रालय और राजस्थान सरकार के द्वारा समय समय पर कोविड-19 से बचाव के लिए जो गाइडलाइंस बच्चों के लिए जारी की गई है, उनकी समस्त गाइडलाइंस की अक्षरश पालना की जाएगी और हर हाल में ये व्यवस्था की गई है कि
बच्चा उसका गेट के ऊपर उसका तापमान हम देखें, उसके हाथ सैनिटाइज करें। विद्यालय में जगह जगह सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की गई है। टॉयलेट्स के अंदर भी लिक्विड सॉप सबकी व्यवस्थाएं हैं। बच्चा किसी भी प्रकार से अपने आप को यहाँ असहज महसूस नहीं करेगा। कक्षों में उनके बैठने के लिए उचित व्यवस्था है। एक प्रॉपर डिस्टेंस पर उन बच्चों को बैठाया जाएगा। ऑफलाइन क्लासेज और ऑनलाइन क्लासेज बच्चों के लिए जैसी उनकी सुविधा होगी, 50% बच्चे ऑफलाइन आएंगे, 50% बच्चों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं की व्यवस्था होगी। श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली काले अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र कई गांवारो दौरो कर गांवारा लोगारी समस्या सुनी। वे गांव नहारपुर में हवलदार कल्लू सिंगरी प्रतिमारो अनावरण कर अनावरण कीना। वना ग्रामीणा ने संबोधित करता थका कहा कि हमारे वीर सैनिक देश की सुरक्षा खातिर हमेशा तत्पर रहे हैं। प्रदेश 6 जिला में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य चुनाव खातिर तीसरे और आखिरी चरण रो मतदान काले होवेलो। राज्य निर्वाचन आयुक्त PS मेहरा बताया कि इन चरण में 25 पंचायत समितियां रे 507 सदस्य और वना सु संबंधित जिला परिषद सदस्य खातिर मतदान होवेलो। परिवहन महकमा कानीसू 26 अगस्त ने शुरू की गई घर बैठे ऑनलाइन लर्निंग सर्विस सुविधा खातिर लोगों में घणो उत्साह दिखाई दे रही है। परिवहन आयुक्त महेंद्र सोनी बताया कि इन योजना रे माए 30 अगस्त ताईं 6,492 आवेदन आ चुका है, जिनसू 2,189 ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस जारी भी कर दीना है। उन्होंने बताया कि इन योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कर व्यक्ति आसानी से घर बैठे लर्निंग लाइसेंस प्राप्त कर सके है। देखिए, एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम उठाते हुए 26 अगस्त से हमने ये सुविधा दी है कि लोग अगर लर्निंग लाइसेंस लेना चाहते हैं तो वो अपने घर पे ऑनलाइन भी ले सकते हैं। इसका हमने डिटेल प्रेस नोट वगैरह में दिया है कि परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जा कर के और किस तरीके से वो उसको कर सकते हैं। इसमें प्राइमरीली जो आधार कार्ड है उसके आधार पर, क्योंकि वो जो कोई किसी फोटोग्राफ वगैरह अन्य आदमी का यूज ना कर ले, उस दृष्टि से हमने इसको आधार कार्ड से लिंक किया है। आधार में जो फ़ोटो है वो ही एक बार के लिए लर्निंग लाइसेंस में प्रिंट होगी। जब वो परमानेंट लाइसेंस उसका लेगा तब उसको जो फ़ोटो नवीनतम है या जो फ़ोटो वो चाहेगा वो वाली फ़ोटो के साथ में, क्योंकि परमानेंट के लिए तो ऑफिस जाना पड़ता है और लर्निंग के लिए अब घर से ही सुविधा दे दी है, तो फ़ोटो कोई अनऑथराइज यूज़ ना हो जाए, इसलिए इसको आधार से फ़ोटो को हम फैच करके और ये लेंगे। इसमें 20 क्वेश्चन ऑनलाइन रैंडम तरीके से क्वेश्चन बैंक एक बनाया गया है, उसमें से रैंडम तरीके से क्वेश्चन आएंगे और उसमें से 12 क्वेश्चन का सही उत्तर देने वाले को ये ऑनलाइन घर पे ही प्रिंट कर सकता है और इसमें अलग से सिग्नेचर की ज़रूरत नहीं है। ये चूँकि आधार ऑथेंटिकेटेड है इसलिए उस पर लाइसेंसिंग अथॉरिटी के एक तरह से सिग्नेचर माने जाएंगे। दूरदर्शन केंद्र जयपुर के कार्यक्रम प्रमुख डॉक्टर ओम प्रकाश 37 सालों की गौरवमयी सेवाएं पूर्ण कर आज 31/2021 को सेवानिवृत्त हुए। डॉक्टर ओम प्रकाश ने नवंबर 1984 में आकाशवाणी सूरतगढ़ से प्रसारण निदेशक के रूप में अपनी नियमित सेवा प्रारंभ की। वर्ष 2019 में डॉक्टर ओम प्रकाश सहायक निदेशक कार्यक्रम के पद पर पदोन्नत और अक्टूबर 2019 से सेवानिवृत्ति तक दूरदर्शन केंद्र जयपुर में निदेशक पद पर रहे। डॉक्टर ओम प्रकाश ने कुशल प्रसारण कर्मी के रूप में ग्राम जगत, उपभोक्ता मंच, कानूनी सलाह, लोक संगीत, चौपाल, कृषि दर्शन, साहित्य कार्यक्रमों के साथ अन्य कई समसामयिक विशिष्ट कार्यक्रमों का निर्माण किया। इसके साथ ही व्यक्तित्व विकास एवं स्मृति वृद्धि पर आधारित विशेष कार्यक्रम श्रृंखला खुला आकाश एवं समय समय पर विशेष ओवी आधारित सजीव कार्यक्रमों का भी निर्माण किया। भारतीय जनता पार्टी री आर्थिक प्रकोष्ठ शाखा कानीसू वैट MNST स्कीम 2021 री तिथि बढ़ावारी मांग ने लेर आज कर महकमा रा एडिशनल कमिश्नर हवाई सिंह ने ज्ञापन सौंपया। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी रा आर्थिक प्रकोष्ठ रा सह संयोजक प्रियव्रत शर्मा बताया कि कोरोना काल में व्यापारी वर्ग ने आर्थिक रूप से घणो नुकसान हुयो है।
इन खातिर में सरकार सु मांग कर रहा है कि वेट एमएनएसटी तिथि बढ़ार व्यापारियों ने राहत प्रदान करी जाए। शर्मा सह संयोजक हूँ और प्रदेश सह संयोजक के नाते मैं यहाँ पे आया हूँ और व्यापारियों में एक वैट की लेके एमनेस्टी स्कीम आई थी सरकार की, जो एमनेस्टी स्कीम का दूसरा चरण आज खत्म हो रहा है। पहला चरण ऑलरेडी हो चुका, तीसरा चरण भी अब आगे जल्दी खत्म होने जा रहा है। लेकिन कोरोना काल को देखते हुए अभी व्यापारियों के पास वैसे ही लिक्विडिटी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो जो सरकार का उद्देश्य था कि भी लिटिगेशन को कम किया जाए ये एमनेस्टी स्कीम ला करके, लेकिन लिटिगेशन अभी कम होंगे कैसे जब टैक्स ही जमा नहीं करा पाएंगे लोग बाग। और उसके कारण से हमारी ये मांग है सरकार से कि इस एमनेस्टी स्कीम को 31 दिसंबर तक आगे बढ़ाया जाए, फर्स्ट फेज़ को, और सेकंड फेज़ को 31 जनवरी तक और उसके बाद में फरवरी तक बढ़ाया जाए, जिससे कि व्यापारियों को पूरा मौका मिले और टैक्स को, लिटिगेशन टैक्स को जो भी है वो जमा कराने के लिए। राजस्थान विश्वविद्यालय में कोरोना रे चालता अस्थायी प्रमोट कराया गया सेकंड ईयर विद्यार्थियों की परीक्षा आगामी 9 सितंबर सु शुरू होवेली। बठे ही परीक्षा मन नेरेर विद्यालय तैयारियां में जुट गयो है। विद्यालयों रो कहनो है कि विश्वविद्यालय परीक्षा की तिथि अचानक घोषित कर दीना है, जिनसु पढ़ाई खातिर समय नहीं मिल पा रही है। छात्र विश्वविद्यालय सु परीक्षा अंतराल बढ़ावारी मांग की नहीं है। प्रमोट किया है उनकी परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव आधार पर हो, लेकिन विश्वविद्यालय सब्जेक्टिव आधार पर परीक्षाएं ले रहा है, जिसकी तैयारियां बच्चों की नहीं थी। मेरा ऐसा मानना है कि उनको और थोड़ा समय देना चाहिए ताकि बच्चे अपनी तैयारियां अच्छे से पढ़ सके और तैयारियां कर सके। रही बात ये कि एक ही दिन में 2-2 पेपर एक साथ ले रहे हैं, उसके लिए भी बच्चों में मेंटल प्रेशर है। तो सरकार के आदेशानुसार विश्वविद्यालयों को चाहिए कि वे बच्चों को और थोड़ी शिथिलताएं दे, मार्किंग लिबरल करे, इसके साथ साथ ही पेपर को थोड़ा सा और छोटा करे, लेंथी करे। आप 50% पेपर करवा रहे हैं 1.5 घंटे में, क्योंकि 15 मिनट या 20 मिनट तो उसको समझने में लग जाता है, बाकी के पेपर हो नहीं पाता है। तो इसलिए मेरा मानना है कि कम से कम लिबरल किया जाए मार्किंग सिस्टम को भी, और यूनिवर्सिटी अगर ऑब्जेक्टिव ले सके पेपर तो वो ज़्यादा बेटर है। मैं विश्वविद्यालय से ये कहना चाहूँगा कि परीक्षा के लिए इन्होंने जो 10 दिन पहले हमें बताया है कि परीक्षा है, और परीक्षा के लिए भी हमें बिल्कुल समय नहीं मिला पढ़ने का। और विश्वविद्यालय की सबसे पहली गलती ये है कि विश्वविद्यालय ने हमें पहले सूचना दी थी प्रमोट करने से पहले कि जो एग्ज़ाम होंगे वो 31 दिसंबर के आसपास या उसके बाद कोरोना काल ठीक होने के बाद में हो सकते हैं। सब बच्चे वैक्सीनेटेड होना चाहिए। पहली बात तो सारे जितने भी छात्र हैं वो सब वैक्सीनेटेड नहीं है, पहले विश्वविद्यालय की गलती ये। दूसरी गलती ये कि हमें जो बताया गया था 10 दिन पहले पेपर बताया गया, लगातार 3 दिन पेपर, एक दिन में 2 पेपर, और दोनों पेपरों के बीच में गैप नहीं। हम विश्वविद्यालय से ये मांग करते हैं कि विश्वविद्यालय और सरकार राजस्थान कि हमें कम से कम 1 महीने का समय तो दे रिवीजन का। एग्जामों की अभी इतनी खास तैयारी नहीं है, क्योंकि पहले कोरोना काल चल रहा था और फिर अचानक से बोला गया कि ये एग्ज़ाम है, तो इतना मतलब पता भी नहीं था। कोरोना की वजह से कुछ पढ़ाई भी नहीं हो पाई इतनी खास, तो अभी इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है, और फिर लगातार एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो इससे भी मतलब थोड़ा नुकसान हो रहा है। और मतलब पेपर थोड़ा बड़ा है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आने चाहिए थोड़े। झालावाड़ डूंगरी स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण महिला संस्थान में आज RDSDE कनीसु अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला विद्यार्थियों ने सम्मानित करो गयो। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रूप में श्रम कौशल रोजगार और उद्यमिता महकमा सचिव नीरज के पवन, अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा 2020 में ड्रेस मेकिंग व्यवसाय CITS में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली सावित्री और इलेक्ट्रीशियन व्यवसाय CTS में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला कादिर खान ने सम्मानित किया। इन मौके पर ISDS रा क्षेत्रीय निदेशक SS नायक, सहायक निदेशक प्रियंका सोमानी, संस्थान रा प्राचार्य योगेश कुमार और संस्थान री छात्रा मौजूद रहा। कार्यक्रम संचालन ISDS री उप निदेशक शुभश्री करिया। इंडिया टॉप किया है, उनको आज सम्मानित किया गया। और जो बेटियां और यहाँ पर स्किलिंग प्राप्त कर रही हैं, उनसे सबसे ये आग्रह है और उन सबको ये प्रोत्साहित किया गया है कि वे भी कोशिश करें और अच्छा सा स्किल डेवलपमेंट करके कोई ना कोई जॉब या फिर कोई ना कोई जहाँ खुद का भी कोई व्यवसाय करें, तो उसमें अपने आप को दक्ष बना करके इस राष्ट्र की उन्नति में सहयोग करें। ये संस्थान महिलाओं को विभिन्न व्यवसायों में रोजगारपरक प्रशिक्षण प्रदान करता है। यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद छात्राएं सरकारी नौकरियों में, प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ में और ख़ुद के व्यवसाय में अपना काम करती हैं। अभी आज जो ये प्रोग्राम था, इसमें हमारे संस्थान की छात्रा ने ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट में अपने व्यवसाय में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। संस्थान में इस समय 450 करीब छात्राएं अध्ययनरत हैं, जो कि
क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम और क्राफ्टमैन इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम, 2 स्कीम हमारे चलती हैं, उनमें प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। संस्थान में प्लेसमेंट सेल भी अब छात्राओं को प्लेसमेंट के लिए सहयोग करता है। श्री गंगानगर रायसिंह नगर में देशरी 75મી વર્ષગાંઠ माथे बीएसएफ 100 साइकिलिस्ट 1993 किलोमीटर यात्रा 48 दिन में करेला। ये यात्रा जम्मू सू दांडी ताई पुगेली। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ में बीएसएफ के तत्वाधान में जो एक रैली आयोजित की जा रही है, साइकिल रैली जम्मू से लेकर दांडी तक की, इसका रायसिंह नगर शहर में पहुंचने पर व्यापार मंडल और बीएसएफ के अधिकारियों के द्वारा विशेष स्वागत किया गया और फ्लैग ऑफ किया गया। रायसिंह नगर कस्बे में बीएसएफ साइकिल जवान जो जम्मू से रवाना हुए और आज रायसिंह नगर पहुंचे, उनका भव्य स्वागत बीएसएफ कैंपस के आगे और आज ये सब्जी मंडी चौक में किया गया। प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गयो है। आज राजधानी जयपुर समेत प्रदेश कई ठोरा पर बिरखारा समाचार मिला है। मौसम महकमा मुजब वर्तमान में बंगाल री खाड़ी और पश्चिम बंगाल सू लगवावाला क्षेत्र ऊपर परिसंचरण तंत्र बन्यो हुयो है। इन प्रभाव से अगला 24 घंटा रे दौरान कम दबाव रो क्षेत्र बनवारी संभावना है। मौसम महकमा निदेशक राधेश्याम शर्मा बताया कि अगला 2 दिन में जयपुर, उदयपुर, कोटा, भरतपुर संभाग कई जिला में बिरखा हो सके है। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश तटीय इलाकों के ऊपर बना हुआ है। साथ ही मानसून ट्रफ लाइन भी गंगानगर और अलवर से होकर गुजर रही है। इन दोनों सिस्टम के असर से राजस्थान में आगामी दिनों में मानसून के सक्रिय होने के लिए परिस्थितियां अनुकूल है। आज यदि देखें तो भरतपुर, जयपुर और उदयपुर संभाग के जिलों में कुछ कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। राज्य में कोरोना टीकाकरण अभियान सुचारू रूप से चाल रहा है। अबार ताई प्रदेश में 4,38,74,000 से 32 कोविड टीको लगाए जा चुके है। जिनमें में 3,32,00,000 से 32 पहली डोज और 1,06,14,000 से 32 दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। कल 1,26,975 लोगों रो टीकाकरण हुयो। अठे वठे राज्य ने कोविशील्ड वैक्सीन री 9,10,230 डोज प्राप्त हुई। इन बीच राजधानी जयपुर ने आज कोरोना संक्रमण से बड़ी राहत मिली है। जिला रे माथे आज कोरोना रो एक भी नयो मरीज नहीं मिलियो है। आखिरी में मुख्य समाचार एक बार फेरू। कोरोना से बचवा खातिर माने टीको लगानो जरूरी हो। नागौर रे भीषण 6 घायला ने बीकानेर पीबीएम सफाखाना में करायो गयो भर्ती। सुप्रीम कोर्ट में आज 9 न्यायाधीशों ने पद और गोपनीयता ली शपथ। सुप्रीम कोर्ट रा इतिहास में पहली बार 9 न्यायाधीशा एक साथ ली पद री शपथ। प्रदेश में लंबा अंतराल रे पछे काले फेरू खुल जावेला स्कूल। कोविड प्रोटोकॉल री पालना रे साथे 9वीं से 12वीं ताई री कक्षावां होवेली संचालित। प्रदेश 6 जिला में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों चुनाव खातर तीसरो और आखिरी चरण रो मतदान काले। 1,772 उम्मीदवार चुनाव मैदान में। और प्रदेश में मानसून रो दौर हुओ सक्रिय। जयपुर, सवाई माधोपुर, बूंदी समेत कई ठोरा माथे हुई चोखी बिरखा। एक साथ ही समाचार बुलेटिन अढ़ाई समाप्त हो गए। नमस्कार।